शहर इक़्तिदार में सियासी मुलाकातें, मौलाना फजल रहमान को मनाने के जतन। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गए। सदर जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की पै दर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकातें। आईनी तरमीम पर मुशावरत। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली इजलास के औकात का बार बार तब्दील। सेनेट का इजलास चौथी बार वक्त तब्दील होने के बाद रात 8 बजे तलक। बानिए पीटीआई का गैर आईनी तरमीम मानने से इनकार। असद कैसर ने कहा कि फजल रहमान को पैगाम दें कि हम इस जंग में साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने कहा कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए 100 साल भी जेल में गुजार लूंगा। बानी पीटीआई सेहतमंद है, डॉक्टर ने मुआयना भी किया, लेकिन जिस तरह उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया इसकी मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा है कि उन्हें वो सहूलियात दी जाएं जिसके वो मुस्तहिक हैं। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। PTI फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उसकी वजह से गलत फहमी पैदा हुई। आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम का मुसवदा खुद पेश करें। आइन और पार्लियामेंट को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। हम किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा बने न बनेंगे। सरदार अख्तर मैंगल का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। 1 माह से मुल्क में हंगामी सूरत हाल है। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। जो पार्लियामेंटेरियन कभी इसके इत्तेहादी थे उनकी माओ बहनों को उठाकर आईनी तरमीम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी तरमीम है जिसे पब्लिक करना हुक्मरानों के लिए बाइस शर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा, कहते हैं आज शाम तक इत्तफाक राय ना हुआ तो आईनी तरमीम की पेशरफ्त कर जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट के जाली अगवा का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जाए कौन अगवा हुआ और किसने अगवा किया। तरमीम का मकसद इन अदालती फैसलों को रोकना है जो पार्लियामेंट में रुकावट बनते हैं। लाहौर का वाक़या एक झूठी कहानी साबित हुई। हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर मामला आज हल करने की कोशिश है। नंबर्स पूरे होने के बावजूद इत्तफाक राय की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, नंबर्स पूरे होने का कोई मसला नहीं। PTI वफ़द ने अडियाला में बानी से मुलाकात कर ली है। KP में कानून और रूल्स को तब्दील किया गया। मर्जी के पुलिस अफसरान लगाने के लिए KP पुलिस एक्ट में तरमीम की गई। पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग IG करता था। वजीर आला KP ने इख्तियारात अपने पास रख लिए। गेम शुरू हो चुका है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं समीउल्लाह कलीमुल्लाह गेम चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खोलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मौलाना फजल रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम के दरमियान मौलाना फजल रहमान का बड़ा मकाम है। मैं भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए जाऊँगा। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर सेनेट इलेक्शन में इंसानों की मंडियां लग जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि हुकूमत ही नहीं अपोजिशन पार्टी भी कौम की समझ में नहीं आ रही। अब तक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों से PTI वफ़द को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मिली। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात कराने की दरख्वास्त दी थी।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। पुलिस ने GHQ हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान नकुल की कॉपियां फराहम कर दी गईं। बानिया PTI और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। योब में ऑपरेशन के दौरान पतनल खारिज के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में मश्क में महारत का मुजाहिरा किया। ISPR के मुताबिक पासिंग आउट परेड को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। IG मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी का ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। एडिशनल IG अली अहमद साबिर किया। कमांडेंट कॉलेज सैयद फरीद अली और DIG मसरूर आलम कोलाची ने इस्तकबाल किया। स्टाफ हॉस्टल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और नए हॉस्टल का इफ्तिताह किया। तर्जमान के मुताबिक IG सलमान चौधरी ने ट्रेनिंग कॉलेज वेबसाइट को भी लॉन्च किया। कहते हैं ट्रेनिंग कॉलेज में पेशा वराना तरबियत को बैनुल अक़वामी मयार पर किया जाए। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन का कत्ल। पुलिस ने घर के सरबरा समेत 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। आले कत्ल बरामद नहीं हुआ। गली में लगे CCTV कैमरों से फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शुबा है कि कत्ल की वारदात में घर का कोई करीबी फर्द मुलव्वस है। तीनों से अलग अलग तफ्तीश की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, मोबाइल फ़ोन बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर, भक्कर, अटक, बिहाड़ी, बहावलपुर और झंग में की गई। CTD हुकाम का कहना है दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके खुद खौफो हिरास फैलाना चाहते थे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने आर्ट्स काउंसिल कराची में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सिंध में कल्चर एक ऐसी वजारत है जिसे लोग कुछ नहीं समझते। कल्चर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कराची में फेस्टिवल से पाकिस्तान का अच्छा मैसेज जा रहा है। हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है और नौजवानों को रोजगार देना है।